बच्चों लोग आज के क्लास में लोग सीखेंगे पेरोक्साइड जब भी सिस्टम में रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी जब भी आपके पास पेरोक्साइड का बॉन्ड बनेगा सिस्टम में, यानी आपके पास इसको बोलते हैं लोग पेरोक्साइड बॉन्ड। जब भी दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक होता है कहीं भी तो इसको बोला गया है पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, तो हमको आज सीखना है कि पेरोक्साइड लिंकेज का स्ट्रक्चर को कैसे हम ड्रॉ करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ब्रीफ में कि नॉर्मल शेयरिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का शेयरिंग का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ध्यान सुनना। अगर मान लेते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो यहाँ पे अल्टीमेटली दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ए दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बी दिया है, और इस शेयरिंग को हम दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड से। अगर मान लेते हैं कि आपके शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन अगर ए दे रहा है और दो इलेक्ट्रॉन अगर बी दे रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली शेयरिंग में कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस 4 इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन दिया है ए और दो इलेक्ट्रॉन दिया है बी। ठीक है, बट ये 4 इलेक्ट्रॉन अब जो है वो दोनों का पार्ट है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर्ड है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ए का भी है और ये 4 इलेक्ट्रॉन बी का भी है। तो आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कि इसमें से हम कुछ अलग अलग बोल सकते हैं। तो जो शेयरिंग में जितना इलेक्ट्रॉन आता है वो दोनों का होता है, वो दोनों का होता है। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं ए में 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर यहाँ शेयरिंग होगा तो अल्टीमेटली क्या होता है, ए और बी का बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ए और बी का बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ए और बी का बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। कितना क्लियर रहेगा। तो ये रहा से नॉर्मल शेयरिंग। अगर मान लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सॉरी, अगर मानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में ध्यान देना। तो कोवेलेंट बॉन्ड हो या तो डेटिव बॉन्ड हो, इसमें करना क्या, ध्यान सुनना। इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि ए एटम का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, मान लेते हैं कि ये 3 मोड़ बना लिया है, ये 3 मोड़ बना चुका है ऑलरेडी, और इसके पास एक लोन पर है। तो अगर आप काउंट करोगे तो 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 बॉन्ड में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक आउटलेट पूरा हो चुका है, और बगल में एक बी एलिमेंट है, बगल में एक बी एलिमेंट है जिसपे 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मान लेते हैं। और इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ए है ये बिलोंग करता है सेकंड पीरियड का, ये होगा सेकंड पीरियड का। तो अल्टीमेटली इसमें होता क्या है ना, अब हम इसमें ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है सेकंड पीरियड का है, तो उसमें हम ऐसा बॉन्ड बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं, यानी ए और बी का जो नॉर्मल शेयरिंग हम करेंगे तो दिक्कत क्या होगा कि ए का जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए है सेकंड पीरियड का, इसके पास एस और पी के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो एस और पी के अलावा मतलब इसका मतलब इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। एस पी में कितना होगा, एस का 2, पी में 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 8 होगा, तो 10 तो हो नहीं सकता है, तो ये काम नहीं कर सकता हम लोग, यानी इसके इसमें नॉर्मल शेयरिंग अलाउड नहीं है। तो इसमें होता क्या है, तो अब बी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बी को अपना 8 पूरा करना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो ये करता क्या है, तो ये बोलता है ठीक है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको तुम्हारे साथ शेयर कर देता है, तो यहाँ ये बी को दे देता है, यानी यहाँ जो शेयरिंग हो रहा है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ए का है, यानी बी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये शेयरिंग करे से क्या होगा, बी का 8 पूरा हो गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ए का भी है, क्योंकि ए क्या हो रहा है, डोनेट, तो ए मतलब ए शेयरिंग जो हो रहा है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ए का है, और ए का ए जो इलेक्ट्रॉन होगा ए का भी होगा और बी का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो ए का तो ऑक्टेट पूरा ही था, साथ में क्या हो रहा है, बी का भी ऑक्टेट क्या हो रहा है, पूरा हो जा रहा है। ये जो यहाँ जो ये जो शेयरिंग हो रहा है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बोलते हैं वो डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें इस शेयरिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है बस ए दे रहा है, बी कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों एक कंट्रीब्यूट करेगा, और इलेक्ट्रॉन
जो है वो ए का भी होगा और बी का भी होगा। ठीक है, बच्चों लोग हमारा फोकस था कि स्ट्रक्चर हैविंग पेरोसाइड लिंकेज, तो ध्यान देना पेरोसाइड लिंकेज किसको बोला गया है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्टेड है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग पेरोसाइड लिंकेज, ये होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। लोन पेयर और रिपल्सन होगा। तो ये क्या होता है, ये सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल ड्यू टू लोन पर रिपल्सन। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ध्यान देंगे। तो अगर बात करते हैं हम लोग पैरासाइट का, तो पैरासाइट में ध्यान देना, तो पैरासाइट में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो बॉन्ड ब्रेक कर ले, तो बॉन्ड तोड़ेगा तो एच पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ओ पे चार्ज आएगा नेगेटिव। यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो तो क्या होगा, एच पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ओ पे चार्ज आएगा नेगेटिव। और बीच वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, बीच में ओ है, तो नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड्स में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है जनरली क्या होता है, -1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली क्या होता है, -1 होगा। ठीक है, तो पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक, अब ध्यान देंगे, आप कैसे जज करोगे कि आपके फिगर में पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं है। तो बोला गया है कि जब भी आपके सेंटर मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब भी आपके सेंटर मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो एक्सीड करेगा इसका मैक्सिमम लिमिट। तो जब भी सेंटर एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्सीड करता है इसका मैक्सिमम लिमिट, देन देन स्ट्रक्चर में है पेरोक्साइड लिंकेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपका सिस्टम, यानी जब भी आपका सिस्टम का जो सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर एक्सीड करता है इसका मैक्सिमम लिमिट को अगर एक्सीड करता है, देन स्ट्रक्चर में है पेरोक्साइड लिंकेज, तो आपके स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज होगा। ठीक है, देन आपके स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज होगा। ठीक, एग्जाम अब ध्यान देना, तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि आप जो सेंट्रल एटम जो भी है, जो एलिमेंट होता है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी इसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कवर कर चुके हैं या करेंगे इन फ्यूचर अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो उसमें हम समझाते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आपको क्या करना बस है कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यूज को आपको याद कर लेना है। तो अभी के लिए बस इतना ही काम करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का जिसका हम यूज बार बार करने वाले हैं उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन का वैल्यू, उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के वैल्यू को आपको याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। ठीक है, फॉस्फोरस का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है +5 है। ठीक है, सल्फर का जो होता है +6 होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू। क्लोरीन का वैल्यू होता है +7, क्रोमियम का वैल्यू होता है +6, Mn का वैल्यू होता है +7। ठीक है, ये रहा कुछ एलिमेंट का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन का वैल्यूज। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू इस एलिमेंट के मैक्सिमम स्टेट से अगर इंक्रीज कर रहा है यानी डिविएट कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है, तो जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे अगर मान लेते हैं एलिमेंट का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे अगर ज्यादा जा रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए था, तो अगर ज्यादा जा रहा है इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रसार लिंकेज होगा। ठीक है, और बोला गया है कि हर +2 एक्सेस पे
हर +2 एक्सेस पे फॉर ईच +2 एक्सेस देयर इज 1 प्रेसाइड लिंकेज। यानी आपके पास अगर मान लेते हैं कि जितना ही +2 एक्सेस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए आपके पास एक प्रेसाइड लिंकेज होगा, एक प्रेसाइड लिंकेज होगा, ठीक। तो आपको बता चुके हैं कि जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेसाइड में क्या होता है, -1 होता है, -1 होगा। कभी कभी यार एक एग्जांपल है O2F2। O2F2 भी एक पेरोक्साइड है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाएगा +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन टाइप का चीज है। एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो F है, F ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो F में माइनस आएगा, O प्लस आ जाएगा। इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि O2F2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। पर ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है कि अगर पेरोक्साइड बॉन्ड बना हुआ है तो आपका जो O का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है -1। क्या होता है, -1, ठीक है। ये ध्यान देगा आपको। अब ध्यान ना, बोला क्या गया है कि जनरली जनरली हम दो से ज्यादा एटम को लिंक नहीं करेंगे सिंगल बॉन्ड से। तो जनरली नॉट मोर देन टू एटम, नॉट मोर देन टू एटम ऑफ O लिंक थ्रू सिंगल बॉन्ड। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लें कि ऑक्सीजन एटम को हम इतना नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है, तो ऐसा करना गलत है। ये ध्यान देना। तो आप कभी भी दो से ज्यादा ओ एटम को सिंगल बॉन्ड से लिंक मत करना, ठीक है। अब आते हैं लोग क्वेश्चंस पे, अब आते हैं लोग क्वेश्चंस पे। जैसे ध्यान देना, अच्छा पॉइंट है कि दो से ज्यादा एटम को लिंक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो होता क्या है कि आपका सिस्टम में रिपल्सन बढ़ेगा। तो रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होता है, सिस्टम बहुत इजीली ब्रेक कर जाता है, सिस्टम बहुत इजीली ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो इससे आगे का सिस्टम फिजिबल नहीं है, इसका आगे सिस्टम क्या होता है, फिजिबल नहीं होता है। और ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिया हो सल्फर का, H2SO4, H2SO5, NH2SO6। H2SO4 तो बहुत सिंपल है जी, इसमें ऑक्सीडेशन रेट क्या है, सल्फर का +6 है। और आपको पता है कि सल्फर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है तो होता क्या है, +6 ही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहिए था उतना ही है, जितना चाहिए था उतना ही है। तो आप सिंपली आप H2SO4 का फिगर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा जी, तो सेंट्रल एटम होगा सल्फर, लिख दिए। सिस्टम में कितना H और कितना O है, तो 2 H है और 4 O है। तो सिस्टम में मैक्सिमम कितना OH बनेगा, तो मैक्सिमम OH बनेगा 2। तो 2H बनाया जा चुका है, 2H बनाया जा चुका है। बाकी जो 2O बचा हुआ है उसको आप जोड़ सकते हैं, उसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका H2SO4 का फिगर। अब ध्यान ना, अगर हमसे बोला जाएगा कि H2SO5 का फिगर कैसा बनेगा, H2SO5 का फिगर कैसे बनाओगे, तो H2SO5 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हो तो आ जाएगा +8। क्या आ जाएगा, +8। अब जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि सल्फर जो है, सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू +6 होता है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू +6 है तो +8 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ क्या हो रहा है, तो ध्यान देना, आपके मैक्सिमम से कितना ज्यादा है, मैक्सिमम से 2 ज्यादा है, मैक्सिमम से 2 ज्यादा है तो +8 पहुंचेगा ना। तो मैक्सिमम से 2 ज्यादा, तो हम क्या, तो हम ऊपर क्या कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं कि फॉर ईच +2 एक्सेस, यानी हर +2 के लिए आपको आपके सिस्टम में कितना लिंकेज होगा, तो बोला गया 1% लिंकेज होगा। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सिस्टम में 1% लिंकेज बना दे रहे हैं, यानी जहाँ पे एक OH था उसमें एक और O लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका प्रेशर लिंकेज। ये हो जाएगा आपका H2SO5 का फिगर, ये हो जाएगा आपका H2SO5 का फिगर। सिमिलरली हम बात करते हैं H2SO6 का, तो उसमें ध्यान देना, आपका जो S का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगा +10।
क्या आ जाएगा, +10। ठीक है, जबकि आपको पता है कि सल्फर का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम लिमिट कितना है, +6 है। तो कहीं ना कहीं आपका जो 10 है तो कुछ न कुछ डेविएशन है। तो 6 से 10 में डेविएशन कितने का, तो आपको ध्यान देना, +2 है, 2 बार आएगा। यानी आपका ज्योमेट्री जो +4 है रिपीट कर रहा है ना, तो +4 अगर एक्सीड कर रहा है, +4 एक्सीड कर रहा है तो उसमें +2 कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। इसका मतलब आपके सिस्टम में 2% लिंकेज होगा। 2% लिंकेज कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो जो OH बॉन्ड बना हुआ है उसी में एक O लगा देंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका परसाइड, यहाँ हो गया आपका परसाइड बॉन्ड, यानी H2SO6 का स्ट्रक्चर आप ऐसे सोच सकते हो। H2SO6 का स्ट्रक्चर को आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो चलो ध्यान देना। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका है। इसमें मैं एक पॉइंट और रिपीट कर दे रहा हूँ। रिपीट में क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक लाइन, यहाँ मैं स्टेटमेंट में, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जो स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से रीड करना। स्टेटमेंट क्या है, फॉर ईच +2 एक्सेस, ठीक है, देयर इज 1% लिंकेज। इसका मतलब क्या है, फॉर ईच +2 एक्सेस फ्रॉम इट्स मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उससे अगर जितना दो एक्सेस होगा उतना ही परसाइड लिंकेज होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे मान लें कि H2SO5 है, इस फिगर में अब ध्यान देना कि सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +6 होता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +8। क्या आ रहा है, +8 आ रहा है। तो आपका +6 से तो +8 है, उसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी +2 का डिफरेंस है। +2 का डिफरेंस मतलब अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इस सिस्टम में सिंगल परसाइड लिंकेज होगा। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर ईच +2 एक्सेस आपके सिस्टम में एक सिंगल क्या होगा, परसाइड होगा। ये सब फिगर हो जाएगा। H2SO4 जो फिगर है बना हुआ है उसी में OH के बदले OOH लगा ले। ठीक है, सिमिलरली अगर देखोगे H2SO6 में तो उसमें +10 आ रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, और नेचुरली सल्फर कितना होता है, +6 होता है। तो डिफरेंस कितने का है, +4 का है। डिफरेंस कितने का होगा, +4 का है। यानी इस +4 में +2 कितना बार आएगा, तो +2 2 बार आएगा। 2 बार आएगा, इसका मतलब क्या है, आपके सिस्टम में जो भी है तो जो परसाइड बॉन्ड बनेगा उसमें 2 बनेगा। 2 बार +2 रिपीट करा मतलब, यानी आपका जो एक्स्ट्रा जो +2 है, मैक्सिमम से ऊपर जो जितना भी आप ऑक्सीडेशन रीच कर रहे हो उसमें +2 2 बार आएगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, 2% लिंकेज होगा, 2% लिंकेज होगा। ठीक है, 2% लिंकेज दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो OH है उसी में हम O को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट कैसे आपको परसाइड लिंकेज तैयार करना है। आप लोग ध्यान देना, आप लोग ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, S3PO4, SCPO5 एंड SCPO6। ठीक है, ये फास्फोरस का डिफरेंट स्ट्रक्चर है और आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपके पी का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, वो कितना होता है, +5 होता है। पी का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +5 होता है, याद रखना। ठीक है, तो फटाफट बच्चों लोग आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व करेंगे जल्दी फास्ट। बच्चों ध्यान देना, S3PO4 का फिर आप देखोगे तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, बना भी चुके होगे, तीन तीन OH बॉन्ड बनेगा और एक डबल O बन जाएगा। ठीक है, बता ना, जब हम SCPO5 लिखेंगे तो उसमें होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 निकलेगा, पी का जो है +7 आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि पी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +5 होता है। तो +5 से कितना ज्यादा हो गया, 2 +2 आगे है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इच प्लस टू के लिए आखिर फिगर में 1% लिंकेज होगा। तो यहाँ पे मैंने उसको मतलब 1% लिंकेज मैंने बना दिया है। चलिए, ठीक,
जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें था H3PO6, उस फिगर में जो पी का ऑक्सीडेशन निकल के आएगा वो हो जाएगा +9। +9 मतलब कितना आ गया है, तो आपके +5 से +2 एंड +2, 2 और +2 आएगा। तो यहाँ इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपका 2% लिंकेज होगा, 2% लिंकेज होगा। चेक। सिमिलरली आपके H3PO5 में आपका +1 +11 आ रहा है, आपका +11 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। इसका मतलब इसमें +2 कितना बार एक्स्ट्रा आया है, 3 बार आया है। इस सिस्टम में 3% लिंकेज होगा, 3% लिंकेज होगा, जो जो मैंने ड्रॉ कर दिया है OH वाले के साथ बीच में डाल के, यानी आपके पास 3% लिंकेज मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये सोचना ध्यान से, अब ध्यान देना। अगला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CrO5। CrO5 में आपका जो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट है +10 आ रहा है, जबकि नेचुरली एक्सक्यूज कितना। मी सर, बोलो रिश्ता बच्चा। सर वो H3PO7 का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ ठीक है, ध्यान देना। H3PO7 में पहला स्टेप क्या करोगे, आपको पी का ऑक्सीडेशन रेट निकालना है, जिसको आप एक्स मान के निकाल सकते हो। तो x+3 इंटू +1 हाइड्रोजन के लिए, m+7 इंटू -2 कर लेंगे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो अल्टीमेट निकल के आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा, +11 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एक्स क्या है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपको पता है कि जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका मैक्सिमम कितना वैल्यू होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है +5, बट यहाँ निकला कितना है, 11 निकला है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इसमें हमको +2 रिपीट करना पड़ेगा, यानी +2 3 बार हम ऐड करेंगे तब पहुंचेगा +11। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं 3% लिंकेज होगा, कहीं ना कहीं 3% लिंकेज होगा। तो सिंपली क्या करना है, जितना OH था ना H3PO4 में, 3 OH था ना, 3 OH में क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा O ऐड करते जाएंगे, सारे OH में एक एक O एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, तो अपने आप वो बन जाएगा, पेरोक्साइड बन जाएगा। तो हर जगह एक एक O एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा पेरोक्साइड लिंकेज। नेक्स्ट हम लोग बच रहे थे CrO5 में। तो CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +10 आ रहा है, और नेचुरली कितना होना चाहिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो होना चाहिए +6। तो +6 से +10 कितना जाता है, तो 2 बार +2 आएगा, 2 बार +2 आएगा। ठीक है, 2 बार +2 मतलब आपके पास 2% लिंकेज होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो क्रोमियम में 2% लिंकेज कैसे बनेगा, तो ध्यान देना। तो ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो 2% लिंकेज मैं बना दिया हूँ, बस लास्ट वाले O का वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। वैलेंसी से सेटिस्फाई कैसे होगा, तो ऐसा 2 तरीका है बोला गया, या तो इसको आपस में जोड़ दो, या तो इसको आपस में जोड़ दो, तो आपको फिगर ऐसा बन जाएगा। जो कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि आप सेम ओ को ज्यादा दूर तक नहीं जोड़ सकते हो, इन सिंगल सिंगल ओ एटम को आपको 2 से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए 4 हो जाता है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ है, तो 4 ओ हो जा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तो अगला स्टेप क्या है कि जो लास्ट जो यहाँ पे ओ, जो ओ दिख रहा है उसको क्रोमियम से आप जोड़ दो। तो ध्यान देना, अगर आप जोड़ोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी क्रोमियम हो जाएगा सेंट्रल टर्म, और आपका एक एक बन गया आपको प्रोसाइड लिंकेज। ठीक है, और बीच में वो एक ओ बचा हुआ है, तो एक ओ बचा हुआ तो उसमें क्या करेंगे, क्रोमियम के साथ बना लेंगे डबल बॉन्ड। ठीक, तो फिगर ऐसा बनता है, फिगर ऐसा बनता है, तो इसको हम बोलते हैं हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आपको याद रखना है। CrO5 जब भी आपको दिया रहेगा तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली कितना होगा, +6 होगा, निकलता +10 है, बट एक्चुअली कितना होता है, +6 होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा होगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट जो केस है, चलो
ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। CrO6 में का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो CrO6 में ध्यान देना, तो CrO6 में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 12 आ रहा है, क्योंकि +6 से कितना ज्यादा है, +6 में हम अगर 3 और +2 ऐड करेंगे तो जाके +12 आएगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें 3% लिंकेज होगा, इसमें 3% लिंकेज होगा। तो CrOO मैं परसेंट लिंकेज बना दे रहा हूँ। तो जो O का बैलेंस पूरा करने के लिए क्या हो, यहाँ से बॉन्ड बनाते हैं क्रोमियम में ही, ये हो जाएगा CrO6 का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं फैन टाइप, फैन टाइप स्ट्रक्चर, फैन टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ध्यान देना। ये हो गया आपका CrO6 का फिगर। गौर करना आपको, एक होता है इंपॉर्टेंट कंपाउंड CrO8-3। तो CrO8-3 का फिगर को आपको याद कर लेना है। इसका फिगर को आपको ऐसे दिखाना है कि क्रोमियम हो जाएगा, 1% लिंकेज ऐसे होगा, तो बाकी लिंकेज में 4 नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बाकी में चार्ज नेगेटिव को ले लेंगे, तो हो जाएगा वो CrO8-3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। या फिर इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि Cr में 4% लिंकेज होगा, ठीक है। तो ये आपका 4% लिंकेज होगा और यहाँ पे जो -3 बाहर रहेगा। कभी कभी पूछता आपसे कि व्हाट इज द एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड। तो आप इस फिगर को रिफर करो, यहाँ रिफर करो, तो क्या करना, बॉन्ड तोड़ना। तो बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ नीचे तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 पॉजिटिव तो यहाँ से आ जाएगा, और ऊपर 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2+ हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा +5। ठीक है, तो चलो ये रहेगा ऑल अबाउट पार्शियल लिंकेज। जहां जहां फिगर में पार्शियल लिंकेज था, उसका सारा किस्सों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है।